हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशाल मैथ्स में। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 9th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में, चाहे स्कूल एग्जाम में, चाहे यूटी में हो, चाहे मिड टर्म के एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, इस क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो गारंटेड आपका इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर, टू स्क्वायर का क्यूब रूट और फिर उसका फोर्थ रूट। तो कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले आप अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आपको ये पता होना चाहिए जो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे वो मैं साथ के साथ आपको पैरेलली यहाँ पे लिखते हुए चलूंगा। nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a की पावर 1/n, और जब खाली ऐसे लिखा हो तो इसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा तो इसको बोल देते हैं a की पावर 1/2। और कौन सा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा, a की पावर m होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू में n। तो इन फॉर्मूलेस का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ फॉर्मूले हमारे लग जाए, देखते हैं क्वेश्चन करते समय, है ना। सबसे पहले देखते हैं, अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये टू स्क्वायर का क्यूब रूट है, तो टू स्क्वायर का क्यूब रूट है तो मतलब पावर क्या हो जाएगी 1/3, क्योंकि देखो ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं खाली इसकी बात करूं, अभी बाहर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर की पावर 1/3 और फिर उस पूरे का फोर्थ रूट है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 इंटू 1/3, तो 2 की पावर हो जाएगा 2/3 और जो फोर्थ रूट है उसकी वजह से हो जाएगा पावर 1/4। तो ये अब हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 1/4 इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर। तो 2 2 जा 4 तो हो जाएगा 2 की पावर 1/6 या 6th रूट ऑफ 2 भी हम कह सकते हैं। जिस भी फॉर्म में हमें आंसर दिया होगा हम उस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप देख रहे हैं सीबीएसई का पैटर्न चेंज होता जा रहा है 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो हम 9 से ही ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, 2 की पावर 1/6। बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस साथ इसको और जल्दी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द चॉइसेस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, मार्क द कोप्राइम नंबर्स। आप सभी जैसे कि जानते हैं या जो नहीं भी जानते, कोप्राइम नंबर्स वो नंबर का पेयर होता है या ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, या मैं कहूं 1 के अलावा कोई और फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं, अगर आप लेते हैं 2 और 6, तो 2 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 ही रहेगा, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3। तो इनका कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2। तो ये जो पेयर है ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है। तो क्या कोप्राइम है फिर, देखते हैं। कोप्राइम जैसे कि आप देख लीजिए, आपका 4 और आपका 9, 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 और 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3। अगर आप देखेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का, 1। इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपका ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता हो उन्हें कोप्राइम नंबर कहते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है मेरी क्लास के अंदर, मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूं कि सर क्या कोप्राइम नंबर में दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो अगर दोनों नंबर प्राइम है तो 100% है कि वो कोप्राइम होंगे। क्लियर। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स होते हुए जिनका फैक्टर वो खुद होते हैं और 1 होता है। तो दो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के। अब आप कोई भी दो नंबर का, कोई दो प्राइम नंबर का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनमें वो दोनों, तो मैंने बोला उन दोनों के फैक्टर वो खुद और 1 होते हैं, तो वो दोनों तो कॉमन आएंगे नहीं और 1 ही कॉमन बचा। तो दो प्राइम नंबर होंगे तो वो कोप्राइम तो होंगे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ दो प्राइम नंबर्स ही कोप्राइम हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पे 4 और 9 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, 4 भी कॉम्पोजिट है 9 भी कॉम्पोजिट है, लेकिन दोनों के कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या है इनका, 1 है।
HCF क्या है 1 है, तो 4 और 9 क्या है को प्राइम है। इसी लॉजिक को लगाते हुए हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे कौन सा पेयर ऑफ नंबर को प्राइम है। 2 और 3 पहला ही देख गया 2 और 3, क्योंकि देखो 2 और 6 में 2 कॉमन 2 HCF आता है, 2 और 4 में 2 HCF है, 2 और 110 में 2 HCF है, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो दो प्राइम नंबर तो विल ऑलवेज बी को प्राइम, तो आवर ऑप्शन इज ए, आवर ऑप्शन इज ए। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है? इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा नॉन रिपीटिंग देन द नंबर इज। तो इसे याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम बात करें कि रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या फिर इररैशनल होंगे। अब रैशनल नंबर को आप जब भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या करना चाहेंगे तो उसका डेसिमल फॉर्म आपको दो तरीके में से कोई एक तरीके का मिलेगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। और जो रैशनल नंबर है, इररैशनल नंबर है, उसका होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। इररैशनल नंबर को आप कभी भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जैसा कुछ मिलेगा, और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। जिनको ये समझ नहीं आता टर्मिनेटिंग कैसे दिखता है, तो वो आप ऐसे देख सकते हैं कि सपोज मैं लिखता हूँ 5.47, तो ये टर्मिनेट कर गया, आगे कुछ नहीं लिखा हो, लेकिन मैं अगर लिखा 5.4747 डॉट 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 मतलब एंड सो ऑन, और हम देख रहे हैं 4747 रिपीट हो रहा है, तो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.47 बार, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग देखें तो ये कुछ इस तरीके दिखेगा आपको 0.13 133 1333। अभी मैंने जैसा लिखा हुआ है इस हिसाब से तो मैंने डॉट डॉट नहीं लगाया, जब तक डॉट डॉट नहीं लगाऊं टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है, मैंने डॉट 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 लगा दिया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आपको चेक करना है कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो देखो पहले 13 आया, फिर 133 आया, फिर 1333 आया, पैटर्न फॉलो हो रहा है पर रिपीट नहीं हो रहा। 13 के बाद दोबारा 13 आता, दोबारा 13 आता तो चल जाता, या पहली बार 13 आया उसके बाद 133 आके फिर 133 फिर 133 आता तब भी चल जाता। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न बन रहा है लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रही है, इसे हम रिपीटेशन नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो क्वेश्चन बहुत छोटा था लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। क्या है? इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन द नंबर इज। नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर सारे रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा क्योंकि होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। क्या होगा आपका? इररैशनल नंबर, एन इररैशनल नंबर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142, और अगर हम इसको देखें ध्यान से, और हमें पूछा गया स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 √2 + 1 किसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहां पे आपको √2 की वैल्यू डायरेक्टली आप पुट नहीं कर देनी है, पहले आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, उसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। तो जो रूट के अंदर ये चीज लिखी हुई है खाली, मैं इसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूं अभी। क्लियर है? तो इसका रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर वाली टर्म को ध्यान से देखता हूं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? √2 + 1।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस को माइनस में चेंज कर देंगे। अगर ये माइनस हुआ तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे, जो भी साइन बीच में होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के बाद मेरे को क्या मिला, √2 - 1 मिला। इसको मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फ्रैक्शन का एक गोल्डन रूल है, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, या जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया वो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - 1। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ऊपर ये √2 - 1, √2 - 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको, a + b × a - b, आप आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b इंटू में a - b। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये होता है a² - b²। कब लगती है, जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों के अंदर दो दो टर्म हो, दोनों टर्म सेम हो, बस बीच वाला साइन अलग हो। ठीक है, a - b पहले हो सकता है, a + b बाद में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आप देखो, इधर अगर ध्यान देखो तो √2 इधर लिखा हुआ है, इधर भी √2 लिखा हुआ है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर प्लस का साइन, इधर माइनस का साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो पहली टर्म √2 है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। और ये जो पूरा स्क्वायर रूट है ये अभी हटेगा नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, जो आइडेंटिटी हमने लगाई है वो ये रही, इसको मैं यहां पर लेता हूं साइड के। क्लियर है, इसको अपन यहां लिख लेते हैं, ये आइडेंटिटी हमें याद रहेगी, आइडेंटिटी यूज्ड, आइडेंटिटी यूज्ड। ये क्वेश्चन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर टॉपिक में से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 - 1 आपका हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 आया तो a/1 b/1, सेम आपको a/1 करेंगे तो a मिलेगा, b/1 करेंगे तो b मिलेगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, यू विल गेट द सेम नंबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 से डिवाइड हुआ तो एज इट इज जो है वो मिल गया, और ऊपर स्क्वायर रूट। और आप पता है स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, और 2 × 1/2 आपस में काट देंगे, तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को आपस में काट देते हैं। काट दिया तो क्या बचा, √2 - 1 बचा, और √2 की वैल्यू क्या थी, अब यूज करेंगे 1.4142 यूज कर लेते हैं। ये वैल्यू ना बच्चों को याद होनी चाहिए, क्योंकि काम बहुत आती है √2 की वैल्यू, यहाँ तो दे रखी है ना, वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। तो 1.4142 क्या हो जाएगा, में से 1 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0.4142। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आया सभी को? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Our next question is -7 + 4√7 - 3√7 is a positive rational number, an irrational number, a negative rational number, या इक्वल टू 0। करने से पता चलेगा। -7 + 4√7 - 3√7। देखो ये रूट वाले नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की तरह काम करता है। सपोज मैं अगर आपसे कहूं 3x - 2y, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप बस इतना ही लिखेंगे और उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये होता 3x - 2x, तो अब ये लाइक टर्म है, तो 3x - 2x लाइक टर्म क्यों है, क्योंकि इधर भी x है, इधर भी x है, x की पावर भी सेम है, इस वजह से लाइक टर्म है। तो 3x - 2x आपको क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। जैसे नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, 3 - 2 1 हो गया, ठीक है, जैसे 3 - 2 1 हो जाएगा, लेकिन x साथ में लिखा है, इस वजह से मैंने 1 × x लिख दिया। इसी तरीके से रूट वाले नंबर है, अगर मैं आपको लिखता हूं 4√7 - 2√3, तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि भाई आपने 2 कॉमन ले लिया, तो सपोज 2√7 लिख दिया, -√3 लिख दिया, लेकिन ये बस इतना ही सिंप्लीफाई होगा। रूट के अंदर सेम नंबर है, रूट पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद, रूट पूरा सिंप्लीफाई होने से मेरा मतलब ये है, सपोज अगर आपको कहीं मिलता है √12 और √3, या 5√12 और 2√3, और इधर लग गया प्लस का साइन। अब आपको लगेगा रूट के अंदर अलग अलग नंबर है, तो ये तो लाइक टर्म जैसा नहीं है, लेकिन √12 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या 12 को लिख सकते हो 4 × 3,
और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो बाहर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 अकेला रूट के अंदर रह जाएगा, तो हो जाएगा 10 रूट 3, और प्लस में ये 2 रूट 3 हो गए, ये हो जाएंगे 12 रूट 3। क्लियर है? तो ये हमें ध्यान रखना है। इसको इरेज कर देते हैं, तो लाइक टर्म की तरह ऐड होता है। अगर लाइक रूट के अंदर सेम नंबर होंगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है -7 प्लस 4 रूट 7 माइनस 3 रूट 7, तो 4 रूट 7 माइनस 3 रूट 7, अब रूट के अंदर 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 4 माइनस 3 1 होता है, लेकिन रूट 7 आगे लिखा हुआ तो हम लिखेंगे प्लस का रूट 7 और ये माइनस का 7। अब एक यहाँ पे रेशनल नंबर है, दूसरा इररेशनल नंबर है, तो रैशनल प्लस में इररेशनल, रैशनल प्लस में इररेशनल विल ऑलवेज बी इररेशनल। ये आपको याद रखना है, किसी भी रैशनल नंबर का आप इररेशनल नंबर के साथ एडिशन करेंगे आपको हमेशा इररेशनल नंबर ही मिलेगा, या हम कहेंगे वो इररेशनल नंबर होता है। तो -7 प्लस रूट 7 हमारा क्या होगा? एन इररेशनल नंबर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूरी तसल्ली से आराम से कर रहे हैं और आराम से आप समझिए हर एक चीज को। अगर कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मेरे कैपेसिटी के हिसाब से जो भी आप मेरे को जैसे भी टाइम मिलेगा तो मैं आपके जो भी डाउट्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आरडी शर्मा जो है ना उसकी एक एमसीक्यू सीरीज भी हम निकालेंगे जल्दी, क्योंकि अब एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसमें से लिया गया एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 1 places of decimal is। तो 1/3 को किस छोटे से छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि जब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको डेसिमल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करें तो वो एक प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए। अब एक प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट होने का क्या मतलब है? देखिए एक सेकंड पानी मिलता है थोड़ा सा। सभी को समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं हो कि आप वीडियो देखते आ रहे हो समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है? समझिए, और नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? तो 1/3 को किस स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा जाए so that its decimal expansion terminates after 1 place of decimal। terminates after 1 place का मतलब क्या हुआ? अगर मैं लिखता हूं 7.392, तो पहली बात ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रही है? 1 2 3, 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो रही है, तो इसको कहते हैं इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखी है? 1, तो इसे कहेंगे इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो जो भी ऑप्शन दिए उनमें से उन ऑप्शन को रख के चलते हैं। तो सबसे पहले 1/10 है, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/30। तो अगर कहा जाए तो इन जितने भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से सबसे छोटा रैशनल नंबर 1/10 है, क्योंकि 1/10 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/10 मिलेगा, जो कि बड़ा हो जाएगा 1/10 से, 3 टाइम्स बड़ा है। 3 ऑब्वियसली बात है 3/10 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो ये नंबर 1 से ही छोटा है, तो ये 3 बड़ा है और 30 सबसे बड़ा है। तो हम पहले सबसे छोटे से मल्टीप्लाई करके देखा, छोटे से मल्टीप्लाई किया तो आया 1/30। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान सुनना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई भी रैशनल नंबर जब p/q की फॉर्म में लिखा गया हो
और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। सर आपने ये बात अभी 1 मिनट पहले बोली थी, आपने बोला था कि ऐसे नंबर को हम कोप्राइम बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये कोप्राइम नंबर्स हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, कोप्राइम नंबर्स हो। और अगर नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको लिखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोप्राइम। सिंपलेस्ट फॉर्म किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब यही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कोप्राइम बना दीजिए, काट काट के जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसमें से, है ना। तो मैंने यही, अगर नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोप्राइम बनाइए काट काट के। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज अगर मैं लिखता हूं आपका 6/10, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, 2 3 और 6, 2 5 और 10, दोनों को 2 से कैंसिल आउट करिए तो आपको 3/5 मिलेगा। नाउ हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, या मैं कहूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम है, एक ही बात है। तो अगर ऐसा है, उसके बाद एक कमाल की ट्रिक बता रहा हूं, आप बिना डिवीजन करे, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे, आप ये बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का होगा। एग्जैक्ट क्या होगा कि 5.739 होगा या 5.333333 होगा, ये नहीं, किस फॉर्म का होगा वो बता सकते हैं। मतलब टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, बिना डिवीजन के। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने। कैसे, देखो 3/5 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किसका, डिनोमिनेटर का। बिल्कुल सही सुना तुमने, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है। अब जब भी किसी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए, उसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको प्राइम फैक्टर में 5 मिले या 2 मिले या 5 और 2 दोनों मिले, खाली 5 मिल जाए, खाली 2 मिल जाए, 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने भी बार मल्टीप्लाई होता है, 5 कितने भी बार हो सकता है, 5 और 2 भी कितने बार मल्टीप्लाई होता है। इनके अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए, इस बात पे बहुत ध्यान से गौर करना, मैंने जो बोला है। इनके अलावा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे इनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। और अगर इनके अलावा कोई और नंबर है, चाहे 3 एक ही बार आया हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। क्योंकि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरीके का हो सकता है ना, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। कमाल की बात बताइए, बिल्कुल ध्यान रखना है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1/10 अगर हमने मल्टीप्लाई किया 1/3 में तो 1/30 मिला, और 1/30 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का तो क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू में 5 इंटू में 2। तो देखो 5 और 2 है, अब आप कहते हो सर 5 और 2 है तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नहीं, मैंने क्या बोला था, इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ये 5 अकेला भी आ जाए, 2 अकेला आ जाए, 5 और 2 दोनों मिलके आ जाए, कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा कुछ और आ गया तो गड़बड़ है। आ गया इनके अलावा कुछ और, क्या आ गया, 3 आ गया ना, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो फिर जब टर्मिनेटिंग नहीं है तो 1 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जब कोई चीज टर्मिनेट ही नहीं हो रही तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं है ना, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो क्या है हमारा ऑप्शन सर, अगले नंबर को ट्राई करते हैं। 1/3 को 3/10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगला हमारा 3/10 है, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कट गया, अब क्या बचा 1/10। अब आप देखो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 आता है, इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा। अब बात थी कि कितने प्लेसेस के बाद, एक प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करना चाहिए।
तो 1/10 आप सभी जानते हैं क्या हो जाता है, 0.1 हो जाता है। तो आप देख लें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लिखी हुई है, तो इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज सीखी, उसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर 9th क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नाउ सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.3। ये आप सभी जानते हैं कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होते हैं। सर आपने गलत तो नहीं बोल दिया, दो रियल नंबर? नहीं, गलत नहीं बोला, मैंने बिल्कुल सही बोला। मैंने एक कंबाइंड स्टेटमेंट दे दी है। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होते हैं, और दो इररेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट इररेशनल होते हैं। एक रैशनल एक इररेशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट इररेशनल होते हैं। तो मैंने कंबाइंडली बोल दिया, जब रैशनल और रैशनल के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, रैशनल इररेशनल के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, दो इररेशनल के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, तो सीधा सीधा कह दें कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होते हैं। अब सवाल उठता है जो हमारे सामने है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.3। तो डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 0.1 और 0.3 के बीच में 0.2 आता है, सही जवाब। आप 0.25 लिख लीजिए, हो गए दो नंबर, हो गए आपके पास दो नंबर। ठीक है, यही आपका था। क्योंकि देखो रैशनल क्यों है, क्योंकि डेसिमल इसका कैसा है, डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, और 0.1 और 0.3 के बीच में 0.2 आता है। ये रैशनल क्यों है, क्योंकि ये भी 0.25 भी 0.1 और 0.3 के बीच में आता है। देखो पहली डिजिट चेक करते हैं डेसिमल के बाद। अगर पहली डिजिट इसके डेसिमल के बाद पहली डिजिट क्या लिखी है 1, इसके डेसिमल के बाद पहली डिजिट क्या लिखी है 3, तो और इसके डेसिमल के बाद पहली डिजिट क्या लिखी है 2। ये डिजिट इन दोनों के बीच में है, तो इसके 2 के बाद मैं कुछ भी लिखूं वो नंबर इनके बीच में रहेगा। लेकिन हमें लिखना है रैशनल नंबर, तो हम डेसिमल फॉर्म दो तरीका दिखा सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। तो ये भी ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसे लिखे आए तो भी ठीक है। अगर कोई बच्चा 0.2555 लिखे आए और ऐसे कर दे, तो इसको कोई चाहे तो ऐसे लिख सकता है 0.25 के ऊपर बार, तो ये भी ठीक है। तो आप देखो मैंने आपसे सिर्फ पूछे गए थे दो, मैंने 3 बता दिए। कोई जादू तो है नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट होते तो आप भी कितना ही बता सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इररेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। ये क्वेश्चन बहुत मैंने इस वजह से उठाया है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है हमारे समझने के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या है ये सवाल कि 2 और 2.5 के बीच में एक इररेशनल नंबर बताइए। तो अगर हम 2 को देखें तो 2 होता है √4। 2.5 क्या होता है वो मेरे को नहीं पता रूट के अंदर, लेकिन हाँ इतना पता है कि 2.5 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं 2.5 √4, और 3 को मैं √9 ले सकता हूं, इसके बीच में कोई नंबर होता है। ठीक है, अब √5 हो गया, √6 हो गया। देखो √4 से बड़ा आपका √5, फिर √6, फिर √7, फिर √8, ये सारे नंबर आपके √4 और √9 के बीच में लाई करते हैं। और रूट के अंदर लिखा गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा इररेशनल होता है। रूट के अंदर लिखा गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इररेशनल होता है। जैसे कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इररेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इररेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इररेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इररेशनल। अब सवाल था आपसे कि 2 और 2.5 के बीच में लिखा हुआ इररेशनल नंबर बताइए। जैसे आप देखो √11 तो √9 से बड़ा होता है। भाई रूट के अंदर अगर हम कोई डिजिट लिख रहे हैं और वो बड़ी है रूट के अंदर लिखी हुई दूसरी डिजिट से, ये बड़ी है ना 11, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ 9 से बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली बात है √11 बड़ा होगा √9 से।
और √9 से बड़ा तो ये 3 से ही बड़ा हो गया। सॉरी मैंने साइन गलत लगा दिया है ना, तो ये 3 से ही बड़ा हो गया। और 3 से बड़ा है तो 2 और 2.5 के बीच में कहाँ आएगा बेचारा? √22.5 तो और भी बड़ा हो गया, तो √16 4 आता है, उसके बाद आता है ये √25 मतलब 5 के आसपास कहीं है, तो ये तो 2 और 2.5 के बीच में है नहीं। √12.5 तो ये भी √9 मतलब 3 से बड़ा है, तो क्या है? √5। और हम देख लेंगे 2 और मतलब ये 2 होता है, ये 3 होता है, √5 जस्ट 2 से जस्ट बड़ा है, तो 2 और 2.5 के बीच में, 2 और 2.5 के बीच में, तो our आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 44x - 7 - 5 = 0। इसमें आपको किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले -5 को इधर लेके जाएंगे, तो 0 से ऐड होके 5 हो जाएगा। जनरली होता क्या है ना, हम ऐसे बोलते हैं कि इधर लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई नंबर उछल के चला जाए उधर, ठीक है। होता क्या, हम इधर भी +5 करते हैं, इधर भी +5 करते हैं, इधर +5 किया तो -5 से कट जाएगा, इधर +5 किया तो 0 + 5 5 हो जाएगा। तो उस चीज को सिखा दिया जाता है एक बार छोटी क्लासेस के अंदर, फिर उसके बाद हर टीचर ऐसे बोलता है हम इसको इधर लेके गए, ठीक है, क्लियर है। अब देखें ये क्यूब रूट है, तो मेरे को क्यूब, पहली बात मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को क्यूब रूट हटाना पड़ेगा ना, और क्यूब रूट हटाना है तो पूरी टर्म का क्यूब कर दो। और अगर आप लेफ्ट में क्यूब कर रहे हैं, लेफ्ट में लिखी गई एक्सप्रेशन का क्यूब कर रहे हैं, तो आपको राइट में लिखी हुई एक्सप्रेशन का भी क्यूब करना पड़ेगा। इक्वल टू का रूल है, जो ऑपरेशन आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही आपको राइट हैंड साइड में लगाना पड़ेगा। तो इधर क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 44x - 7। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 5 × 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा। -7 को इधर लेके तो कितना आया? 132, क्योंकि इधर जाके ऐड होगा ना 44x। अब 44 इधर डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास, 44 डिवीजन में आ जाएगा, तो 44 की टेबल में आप देखेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। ऐसा नहीं 44 की टेबल याद होनी चाहिए, आप पहले 4 से काट लीजिए, फिर 11 से कटता है 11 से काट दीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला आपको ऐसे सवाल, लेकिन पेपर में आते हैं, क्योंकि अब बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया एग्जाम का। पिछले साल से इस साल का लेवल काफी अच्छा किया है, और जिस तरीके से उनका इस बार का करिकुलम, या मैं कहूँ सॉरी सर्कुलर आया है, उम्मीद मतलब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हर साल पेपर का लेवल इंप्रूव होने वाला है, ज्यादा आपको दिमाग चलाने वाले क्वेश्चन आएंगे एज कम्पेयर टू सीधे सीधे क्वेश्चन बुक से उठा के देने वाले। इसमें है वो सीधे सीधा बुक से उठाने वाला क्वेश्चन, जो आपको बस उसमें डिजिट चेंज करके आ जाता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पेपर में। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रैशनलाइजेशन, दिस या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। डिटरमाइन रैशनल नंबर्स p and q if this is equal to p - 7 √5 q। तो खाली आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, अब देखो इसमें अगर ये टर्म नहीं लिखी होती ना, तो अपन क्या करते, अपन करते रैशनलाइजेशन, लेकिन अभी ये माइनस ये लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में 7 - √5 है और 7 + √5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 7 - √5 इंटू में 7 प्लस में √5, ये दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखो
जब इससे इसको काटेंगे तो इससे आपका ये कटेगा, बचेगा क्या 7 प्लस रूट 5, और 7 प्लस रूट 5 फिर 7 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 7 प्लस रूट 5, क्योंकि a इंटू ए का स्क्वायर होता है, तो 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। बीच में क्या साइन है माइनस, तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसके डिनोमिनेटर से इनको अगर काटने की कोशिश करेंगे तो 7 प्लस रूट 5 से 7 प्लस रूट 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 7 माइनस रूट 5। जो बचा है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके न्यूमरेटर में भी क्या लिखा है 7 माइनस रूट 5, तो 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। जिसको समझ ना आया हो ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर बैक करके और दोबारा से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, जनरली हमने एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया। अब a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, क्योंकि देखो पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म भी सेम है, इधर बीच में माइनस साइन है, इधर प्लस का साइन है, बस ये डिफरेंस है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी पढ़ के हटे, इसी वीडियो के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस वाला पहला आ गया, प्लस वाला बाद में आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस b क्या है रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है अपने को 5। अब यहां पे हमें जो आइडेंटिटी लगानी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं, ये जो दोनों ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट में 7 यहां लिखा है, इधर भी पहला नंबर 7 है, इधर दूसरा नंबर रूट 5 है, इधर भी दूसरा नंबर रूट 5 है। साइन को एक बार अभी कंसीडर नहीं कर रहे, इधर बीच में प्लस का साइन है, इधर माइनस साइन है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर हम ध्यान से देखें इस बात को जो मैं यहां बोलने वाला हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो एक नई आइडेंटिटी बन के आते हैं, जो आप याद रख सकते हो, आपको बहुत काम देगी। क्या, अगर आप ध्यान से देखो, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये माइनस साइन किस में बदल जाएगा प्लस में, तो प्लस का 2ab प्लस का 2ab कितना हो जाएगा प्लस का 4ab। नहीं समझ आया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां करके दिखा देंगे। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, माइनस की जगह माइनस का साइन, ब्रैकेट ओपन किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गया, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गया, प्लस b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर गया, और 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। हाँ या ना, तो ये एक नई आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, ये हम कब लगा सकते हैं, जब इसके अंदर लिखी हुई टर्म और इसके अंदर लिखी हुई टर्म सेम हो, तभी लगेगी, हमेशा नहीं लगेगी। क्लियर है, ए इधर भी ए हो, इधर भी ए, इधर भी बी हो, इधर भी है, जो कि यहाँ पे है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इसको इससे कंपेयर करूं तो बिल्कुल सही है। ए क्या है मेरा 7, बी क्या है रूट 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में ए इंटू बी, तो आई कैन राइट 4 इंटू में 7 इंटू में रूट 5, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28 रूट 5, 49 माइनस 5 कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 11 जा 44, कितना आया 7 रूट 5 बाय 11। सेवन रूट 5 बाय 11। अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि ये जो चीज थी ये इसके इक्वल थी, और हमने ये निकाल दिया इसके इक्वल,
तो ये हमने निकाल दिया इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल भी था, तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। हाँ लिख सकते हो सर आप, तो लिखते हैं इसको लिखते हैं। क्या है ये हमारा p -7√5 इंटू में q। अब इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे खाली एक टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है। यहाँ पे जो टर्म है इसमें 7√5 न्यूमरेटर में आ रहा है, यहाँ पे भी एक टर्म है जिसमें 7√5 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरी टर्म है ही नहीं, तो p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू क्या है सर? सर p की वैल्यू 0 है। समझ आ आया सभी को? अब p 0 हो गया, तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, -7√5q और 7√5 अपॉन में 11, तो 7√5 से 7√5 कट जाएगा, माइनस का साइन जो है वो इधर से हटके इधर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/11। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, p को 0 रखेंगे और q की जगह अगर आप -1/11 कर देंगे, तो -1/11 इंटू में -7√5 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो +7√5 अपॉन में 11। तो देख लीजिए हमारे पास यही है, 0 रखने से यहाँ पे और यहाँ -1/11 रखने से कितना आएगा? 0 प्लस में माइनस माइनस प्लस +7√5 अपॉन 11। तो खाली 7√5 अपॉन 11 हमें लेफ्ट में भी मिला और हमें राइट में भी मिला। तो हमारी q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू क्या है? -1 अपॉन में 11। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट, और सभी को मजा आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होंगे। देखो बोर तो हो रहे होंगे, ये कहना झूठ होगा, बोर नहीं हो रहे होंगे, बट अगर जिसको सीखने की इच्छा होगी, जिसको जीवन में कुछ करने की या कुछ पाने की इच्छा होगी, तो वो बोर नहीं होगा, उसको इतना कुछ नया सीखने का मिलेगा इन क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यू की सीरीज भी लेके आऊंगा आरडी शर्मा की। चलिए, अब ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले हम x लिख लेते हैं, कितना है? 2 प्लस रूट 3। अब 1 अपॉन एक्स निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3, 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। अब इस क्वेश्चन करने का ना एक तरीके नहीं, बहुत तरीके और ट्रिक भी है इस क्वेश्चन करने की, वो ट्रिक भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में जो लिखा है उस वाली टर्म को देखना है, बीच में जो साइन लिखा है उसे चेंज करना है, और जो आए उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लगाएंगे, तो a का स्क्वायर माइनस b क्या है? रूट थ्री का स्क्वायर 3, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 2 माइनस रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। 4 माइनस 3 1 होता है, 1 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 आपको क्या दे देगा? 2 माइनस रूट 3। इज इट क्लियर? अब आपसे पूछा गया था, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ ना। बताएंगे, x की जगह रख दीजिए 2 प्लस रूट 3, तो आया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। आप करके देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको इट इज मिल जाएगा। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास 1 बाय एक्स की वैल्यू है। 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या है? 2 माइनस रूट 3 है ना सर? देखो ध्यान से, देख रहे हैं बच्चों, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर किया, हाँ या ना? सर ये पीछे ऐसा कुछ देखा था? देखा तो था, लेकिन यहां पे बीच में माइनस का साइन था, माइनस। इसमें बीच में सेम चीज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस हो गया, आपकी बार क्या हो गया?
प्लस हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर तो क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है? जरूर है। आप लोग डिमांड करो और मैं दूं ना? असंभव। जैसे मैंने पिछले वाला ड्राइव किया आप खुद से ड्राइव करेंगे। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर, या कोई चाहे तो इसको 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकता है। क्लियर है सभी को? शाबाश। अब अच्छा, ये फॉर्मूला लगाते समय ये ध्यान रखना है इस ब्रैकेट में a और b है वही सेम a और b इस ब्रैकेट में होने चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। तो ऐसा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, इधर बीच में साइन प्लस का है, इधर भी प्लस का है, इधर बीच में माइनस है, इधर भी माइनस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। लगाओ फॉर्मूला। a क्या है? a क्या है? a 2 है सर। b क्या है? b √3 है सर। लगाइए 2 इनटू में a का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 आया ना सर? बिल्कुल आया बच्चों, और ये बिल्कुल सही जवाब है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक सुन लो, बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ना ट्रिक बताने के लिए। पहले इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ट्रिक सुनते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनना, देखो इस क्वेश्चन को कैसे विद इन 30 सेकंड किया जाता है। पहले ट्रिक सीख लोगे फिर कर लोगे आराम से। x क्या लिखा हुआ था? 2 प्लस √3। आप इस 2 का स्क्वायर करो, कितना हुआ? 4। √3 का स्क्वायर करो, कितना हुआ? 3। इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया? 1। ये आपको ध्यान रखना है, बस यही चीज है जो आपको सीखनी है। चाहे इनके बीच में प्लस का साइन हो चाहे माइनस का हो, वो ध्यान नहीं देना आपको, वो बाद में ध्यान देना है। अभी क्या ध्यान देना है? ये जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, पहले इसका स्क्वायर किया 4 आया, इसका स्क्वायर किया 3 आया। मैं लिख देता हूँ √3 का स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ √3 का स्क्वायर करना है, यहाँ 2 का स्क्वायर करना है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर किया, ये आया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 1 आया। अगर ऐसा है, अगर इनका डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो जो भी x लिखा हुआ है 1/x आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों नंबर लिख के जो बीच में साइन है, अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे, अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस लगा देते। बस ये सिंपल ट्रिक है। अगर 1/x ये दिया होगा तो इसमें भी आप ये कह सकते हो कि आपको बस इन दोनों का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1। और आप अगर ऐसा है तो x को आप क्या लिख सकते हो? ये दोनों नंबर एडिटिव लिख के जो साइन यहाँ पे वो चेंज करके आपको यहाँ लिख देना। फिर बोल रहा हूँ, प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए। इससे क्या हुआ, जो मैंने ये सब किया ना, मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कब करना है हमें? MCQ में। तो x मेरा 2 प्लस √3 है, 1/x मेरा 2 माइनस √3 आया। अब एक चीज और ध्यान सुनो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करो, क्योंकि देखो ये जो टर्म आपको दिख रही है ना x² प्लस 1/x स्क्वायर, ये a प्लस b के होल स्क्वायर से ही मिलेगी आपको। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किया तो क्या आया? x² प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। 2 कैसे सर? 2 इंटू a इंटू b नहीं आएगा? आपने अभी तो बोला ऊपर पिछली स्लाइड में कि सर a प्लस b का होल स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b आएगा। मैं तो मना नहीं कर रहा भाई, आप देखो ना यहाँ पे a क्या है? x है सर, b क्या है? 1/x। दोनों को काटो, कटेंगे ना, x और x, तो x इंटू 1/x कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस वजह से मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया? इस वजह से मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया?
2 लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आएगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। हमेशा याद रखना ये चीज। ये अगर एक चीज ये पता चल जाए और दूसरी चीज ये पता चल जाए, क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर क्या 10 सेकंड के अंदर कर दोगे। देखो कैसे, x 2 प्लस √3 है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो 1/x क्या होगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। आपको निकालना था x स्क्वायर प्लस 1/x², तो आप करिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। अब x कितना है 2 प्लस √3, 1/x कितना है 2 माइनस √3, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, इनका स्क्वायर और माइनस में 2, तो ये √3 और माइनस √3 कट गया। 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना 14। तो आप लोग चाहें तो ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं इन क्वेश्चंस को एमसीक्यू में करने के लिए। जनरली सीजीएल वगैरह के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ट्रिक सिखाई जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर सभी को? चलिए, ज्यादा टेंशन लेनी, बस 2 क्वेश्चंस रह गए, वो करके खत्म करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। सिंप्लीफाई 11.456 बार डिवाइड बाय 2.67 बार। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेवन 0.4565 बार को लिख सकते हैं 656565 सो ऑन। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। अब देखो बार के नीचे कितने डिजिट है 6 और 5, 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, राइट में भी, तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो कितना आएगा 1145.6565। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 99x, और ये हम लिख लेते हैं 1145.656565 एंड सो ऑन, माइनस में 11 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना डेसिमल सब्ट्रैक्शन के दौरान। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आपके इसके नीचे आ रहा है उतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 550, 6 में 6 गया 0 0 0, और आगे तो सब सेम ही आ रहा है, 6 5 6 सब 0 0 होता चला जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 45 में से 11 गया तो 34, 1134.2000, तो 2 के बाद कितनी बार भी 0 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू 1134.2, 1134.2 अपॉन में 99। अब 99 डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, और दोनों 2 से कटेंगे भी, ठीक है। तो इसको हटाते हैं यहाँ पे, और एक जीरो नीचे आ जाएंगे, दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 4 जा, या अभी नहीं काटे, इसको ऐसे रहने दें, क्या पता हमें बाद में इजी और कैलकुलेशन के लिए, तो अभी नहीं काटते, इसको ऐसे रहने देते हैं। बस इसको हटा के, यहाँ से डेसिमल को हटा के, हम लोग यहाँ एक जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं y, 6 7। अब बार के नीचे यहाँ पे भी 2 डिजिट थी, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी तो हो जाएगा 100y 267.6767,
क्योंकि देखो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, डेसिमल 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99y आएगा। और सिमिलर तरीके से आप जैसे मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन किया है, देखो जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है। इसमें से इसको कर रहे हैं तो 100y माइनस y 99y आएगा। इसमें से इसको करेंगे तो देखो डेसिमल के बाद 6 7 है, 6 7 सब कट चले जाएंगे तो डेसिमल के बाद तो 0 रहेगा। 267 माइनस 2 कितना पे आ जाएगा? 265 आ जाएगा। इसको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने ये किया है बिल्कुल इसी तरीके से ये होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 265 अपॉन में 99। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया था ये डिवाइड बाय में ये, तो आप देखो ना इसके इससे इसको डिवाइड करना है। इस चीज को आपने क्या माना? x माना। इस चीज को क्या माना आपने? y माना। तो हम लिख सकते हैं x बाय y। और x मेरा क्या आया है? 11342 अपॉन में 990। y मेरा क्या आया है? y 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 265 अपॉन में 99। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आगे वाला रेसिप्रोकल में लिखना पड़ेगा। अब जो कट रहा है काट पीट करेंगे, 99 से 990 गया 10 पे, ये कटेगा 2 5 से 10, 2 5 इसको थोड़ा ऊपर कर लेते ना, लिखने में आसानी होगी। अब ये जैसे 99 ने 990 को 10 पे काटा, अब 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 13 जा 2 6 जा 12, 1 और 4 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब ये दोनों किसी सेम नंबर पे कट रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। 5 6 7 1। पहली बात तो ये 5 से नहीं कटने वाला क्योंकि लास्ट में 1 आया है। 2 से भी नहीं कटने वाला, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से काटने के लिए सारे डिजिट का सम करके देख लो। 5 6 11, 11 और 7 18 और 1 19, तो 3 से भी नहीं कटने वाला। और ना ही ये 4 से कटेगा। 5 से हमें पहले चेक कर लिया, 7 से और कर लेते हैं। पहले इन्हें देख लेते हैं, अगर ये कट रहा है फिर उसके बाद उसको देखने की वो कट रहा नहीं कट रहा। तो 7 से 21, 7 से नहीं कट रहा है। तो ये किन किन से कट रहा है पहले इसको देख लेते हैं। अगर उनसे वो भी कट रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं तो होगा नहीं। 5 4 जा 5 5 जा 25 और 15 तो 5 से जा 15। 53 से देख लेते हैं कटता है कि नहीं कटता। 53 से कटता है नहीं कटता। 53 बन जा 53, 37 371 आया, 371 आया तो 53 5 जा ना, 53 7 जा, हाँ 53 से कट रहा है। 53 से कट रहा है, देखो कैसे। 53 पहले इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 5 जा 25, बचा क्या 15, तो 5 3 जा 15। अब इसको काटो 53 से 5 6 7 1 को, 53 1 जा 53, कितना बचा? 371। 53 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57 जा 350 और 3 7 जा 21, तो 350 प्लस 21 371, तो ये कट जाएगा 371 हमारा। ठीक है, तो मतलब कितने में कटेगा? 17 पे। अब हमारा कुछ भी नहीं कटेगा।
तो कितना आ जाएगा 17 अपॉन में 53 इंटू में 5, 53 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 265, तो 17 अपॉन में 265 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रूट के अंदर या तो डेसिमल नंबर दिया होगा, वो लोकेट करने के लिए आएगा नंबर लाइन पे, या फिर रूट के अंदर नॉर्मल नंबर, मतलब कोई डेसिमल वाला नहीं, पूरा इंटीजर, जैसे पूरा नेचुरल नंबर, जैसे 7 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिया, √4 दे दिया तो √4 2 होता है, वो तो आप नंबर लाइन पे वैसे रिप्रेजेंट कर दोगे। तो या तो डेसिमल वाले नंबर या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट के अंदर दिए गए होंगे और आपसे आ जाएगा उसको लोकेट करिए नंबर लाइन पे। तो अभी हमारे सामने क्या है, √5.6। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ मेथड्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होती। स्केल और पेंसिल उठाने से पहले आप देख लीजिए, आपको एक लाइन बनानी है जो ये लिखा हुआ है 5.6, इतनी लंबी, ठीक है, मतलब लाइन लंबी बनानी है। मार्किंग कहां पे करनी है बता रहा हूं, 5.6 पे। दूसरी मार्किंग करनी है इससे एक बड़ा नंबर 6.6, ठीक है। फिर मार्किंग करनी है 6.6 के हाफ पे, जो कि होता है 3.3। ये मार्किंग आपको करनी है। कई लोग क्या करते हैं कि कई स्कूल्स क्या करते हैं, ये दो मार्किंग करवाते हैं, ये वाला मार्किंग करने की जरूरत नहीं होती, वो फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनवा देते हैं लाइन का। तो हम वो मेथड फॉलो करते हैं जो कहीं भी गलत नहीं होता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मेथड फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, ये दो मार्किंग लेनी है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हर क्वेश्चन के लिए किसी में भी रूट के अंदर डेसिमल वाला क्वेश्चन है वो ऐसे ही होगा, जो डेसिमल वाला नंबर है पहले वो मार्क करना है, दूसरे बाद उसमें +1 करके मार्क करना है। क्लियर है? तो हमें ये बात पता चल गई। अब हम नंबर लाइन, हम मतलब इस काम को करते हैं फटाफट से। मैंने आपके सामने ये बनाया, ठीक है। अब इसमें मैं आपके मार्क कर लेता हूं, जैसे मैंने इसको सपोज 0 मार्क कर लिया, और ये मेरा 0 हो गया। 0 इसको लिखना नहीं है, बस ये मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था 5.6, तो 5.6 मेरा कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद अपना क्या होगा, उसके बाद क्या होगा अपना 5.6 के बाद 6.6, 6.6 कहाँ होगा, जस्ट एक बाद, ये 6.6 हो गया। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसको हटा दीजिए। अभी आप कंपास ले लीजिए, जैसे बताया बिल्कुल वैसे करते हुए चलना है। इसमें कंपास नहीं है, एक सेकंड देखना पड़ेगा, इसमें कंपास होना चाहिए। इसमें कंपास नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे में बताता हूँ, एक सेकंड के लिए। इसमें होना चाहिए कंपास, से मैंने देखा था, एक सेकंड रुकिए। इसमें कंपास नहीं है, मैं आपको दूसरे में बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जब आया है तो पूरा कराएंगे। क्वेश्चन को याद रखना, लोकेट √5.6 ऑन द नंबर लाइन। अभी तक जितने क्वेश्चन कराए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन टाइप के क्वेश्चन में से एक गारंटीड आएगा, मैं लिख के कह सकता हूँ। हर एक स्कूल में कोई ना कोई से क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। किसी को स्कूल में हो सकता है कि वहां से इसमें स्लाइड में से दो, इस वीडियो में से 2-3 क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के, √5.6। तो अभी क्या ले लेते हैं हम, स्केल ले लेते हैं। एक मैंने ये लगा दिया 0 के लिए, एक 0 1 2 3 4 5 5.6, और फिर 6.6।
ये मैंने मार्किंग कर दी। अब इसको साइड कर देते हैं। लिखना कुछ नहीं है अभी, लिखना क्या है वो मैं बताऊंगा बाद में। अब आप कंपास ले लीजिए। कंपास लेने के बाद आपको करना क्या है, इस लाइन का ये जो 6.6 सेंटीमीटर की तुमने जो लाइन बनाई है ना, जो 6.6 सेंटीमीटर की तुमने लाइन बनाई है, इसको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ताकि इसका मिड पॉइंट मिल जाए मेरे को। वो कैसे बनाऊंगा देखिए। उसके लिए क्या करूंगा, इसको यहां पे रखा, इसको मैंने इतना खोल लिया। अब इस चीज को हम लोग ले जाते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और यहां तक खोलेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं या वाइट कर लेते हैं, वाइट नहीं करते हैं, चलिए ग्रीन कर लेते हैं। तो अब क्या करना है अपने को, ये जैसा है वैसा रहने देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये इसमें ऐसे चलता तो मैं यहाँ पे अंडू कर लूंगा, मेरे को पता है कितना। तो इसके हाफ से करना क्या होता है, ये जितनी भी 6.6 है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी अगर लाइन सेगमेंट का आपको बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर हो, मतलब इससे 90 डिग्री का एंगल बनाए और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करे। तो अभी मैं 6.6 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जितना भी ये है, सपोज ये 6.6 सेंटीमीटर है, इसके हाफ से ज्यादा खोलना होता है। तो हाफ से ज्यादा खोलना है तो आप इसके बराबर खोल लो, इससे ज्यादा भी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इतना खोलो कि आपकी बुक के अंदर रहे, आपकी नोटबुक के अंदर है। तो हाफ से ज्यादा खोल लिया हमने, ठीक है जी। लेकिन ये ध्यान रखना जितना है, तो मैं अभी मतलब मेरे पास एग्जैक्टली कोई मार्किंग नहीं है, तो मैं सपोज इतना खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं इसको थोड़ा ऐसे, जैसे यहाँ है तो इसको यहीं रखते हैं, हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है, यहीं से चलाना चालू करता हूँ मैं इसको। मेरे को थोड़ा बीच में ये ऐसे अंडू करना पड़ेगा, मैं अब यहाँ पे इसको ऐसे चला लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ मार्क बना लिया। अब इस कंपास को अब जितना है ना उतना ही रहने देना, तो चेंज मत करना, ये ध्यान रखना। अब जितना खोला है उतना ही रहना है, चेंज मत करना। तो एक तो मैंने बना दी, दोबारा कर लेते हैं इसको, थोड़ा ना गड़बड़ हो रहा है मामला इससे। एक बार दोबारा से स्केल ले लेते हैं, थोड़ा सा इस पर टाइम लगता है समझने के लिए, एक बार आपको समझ आए फिर कोई दिक्कत नहीं है। जीरो पे हो गई, 1 2 3 4 5 5.6 पे हो जाएगी, एक हो जाएगी 6.6 पे। ये हो गई, इसको काट देते हैं। अब क्या करते हैं, कंपास ले लेते हैं। अब क्या करना है, ये 6.6 सेंटीमीटर की जो लाइन है, इसका इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इसको पहले ना इस चीज को सिलेक्ट करके इसको नीचे ले आते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात, इसको यही रहने देते हैं। अब करना क्या है, ये जो 6.6 सेंटीमीटर लाइन है, इसका हमें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जितना इसकी लेंथ है उसके आधा खोल लो, उसके आधे से ज्यादा खोल लो। तो मैंने सपोज इतना खोल लिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, एक आर्क यहाँ लगानी है और एक नीचे लगानी। तो मेरे पास क्या है कि इसमें ऑप्शन नहीं होता कि आप रुक के इसको साइड कर लो, और ज्यादा इसको इधर उधर करूंगा तो फिर वो मतलब जितना खुला है उससे ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं करना। अब मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, लेकिन जितना एक खोला है ना, रेडियस मेरे को उतना लगना, रेडियस कम नहीं करना, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से रब कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इतने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसको रब कर लेते हैं। अब पहली आर्क मैंने यहाँ रख के लगाई, अब मैं आर्क रख के लगाऊंगा यहाँ पे। मैंने यहाँ रख के लगाई थी, अब मैं यहाँ रख के आर्क लगाऊंगा।
ये लग गई, और लाइन को काटेगी, दिक्कत है। चलो कोई नहीं, अभी के लिए इसको थोड़ा ऐसे करते हैं। तो जितना भी ये आर्क लगी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई हमारी। ये जितना भी एक्स्ट्रा है इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब एक लाइन लेते हैं जो बिल्कुल इसके सेंटर से पास होनी चाहिए। तो रूल, आपके पास स्केल है तो आप स्केल यूज करेंगे, मेरे पास लाइन का ऑप्शन है तो मैं लाइन ही डायरेक्टली यूज कर लूंगा। दूसरी कलर लेता हूँ ताकि दिखे क्लियरली हम क्या कर रहे हैं। तो यहां से यहां से एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप देखें बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके सेंटर से गुजर रही है ना। ये गड़बड़ क्यों होगी, यहाँ पे देखो मैंने कंपास एक बार इधर रख लिया थोड़ा सा, तो आपके में वो गड़बड़ नहीं होगी। अब ये जो है ना, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट को अब आपको लेना है सेंटर, इस पॉइंट को आपको क्या लेना है, सेंटर। इस पॉइंट को आप ले लेंगे सेंटर। मैं यहाँ पे चला देता हूँ पेन, इसको आप ले लेंगे सेंटर, इसको यहाँ रखा, इसको खोलना है इतना आधा, खोलने के बाद एक बना देना है सेमी सर्कल। एग्जैक्ट बना हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनने के बाद आपको क्या करना है, अब आप इसको अभी के लिए इसको साइड रख सकते हैं। यहां से एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी है यहाँ तक। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप डी का यूज भी कर सकते हैं, उसके लिए आप डी का यूज भी कर सकते हैं। इसके अंदर डी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 90 डिग्री की, तो आप डी का यूज नहीं कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन खींचने का, तो मैं शेप में जाके स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर 90 डिग्री की लाइन है। अब क्या करना है आपको, कंपास को यहां रखना है, और ये जहां पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे कर रहा है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहां से इतना, ये यहां रखना है आपको, इसको इतना खोलना है और ये रेडियस लेके इसको ऐसे 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 करके यहाँ पे चला देना है। अब इसको लिखेंगे आप 0, ये होगा आपका 1, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपका होगा √5.6। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल वाले नंबर को लोकेट करते हैं। क्या करना है, दोबारा से सुन लीजिए, 5.6 √5.6 लोकेट करना था, तो आप पहले 5.6 ध्यान में रखें, उससे एक बड़ा नंबर 6.6 ध्यान में रखें। ये दो नंबर आपको ध्यान रखने हैं। इनका नंबर लाइन ऐसे बनाई एक लंबी अच्छी खासी। अच्छा, लंबा लाइन है तो एरो भी लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए। तो एक 5.0 पे लगाया एक मार्क, एक 5.6 पे, एक 6.6 पे मार्क लगाया। लगाने के बाद 6.6 सेंटीमीटर वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाना है, यहाँ कंपास रखा, इस 6.6 के हाफ से ज्यादा खोलोगे, अंदाजे से खुल जाएगा, हाफ से ज्यादा, पूरा भी हो सकता है, इसे बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर उतना ही रेडियस रख के यहाँ रख के एक आर्क यहाँ और यहाँ। बनाने के बाद आपका
ये लाइन बन जाएगी, ये आपको सेंटर मिल जाएगा। इसको आप ऐसे रख के आप सेमी सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट था 5.6 वाला, यहाँ पे आप डी रख के 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये जहाँ इसको काटेगी, यहाँ सर्कल, यहाँ कंपास का निडल रख के ये रेडियस लेके आपको एक ऐसे आर्क काट देंगे, तो ये आपको मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √5.6 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 ऑफ रियल नंबर्स। इसके अलावा सेपरेट भी होगा जिसमें हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, आपको एग्जाम के टाइम पे आपको ये काम आएगी। थैंक यू वेरी मच एंड तक मेरे साथ में बने रहने के लिए। आई होप आप सभी को सब कुछ जो मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वो चीज़ दोबारा से अलग से कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप सभी का।